Hello friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है प्रॉफिट मोहम्मद रियल कबर इनसाइड व्यू। सो गाइज जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद की हमने मतलब पूरी बायोग्राफी वगैरह सब देखी है, मतलब बहुत कुछ चीज सीखने लायक है। उनकी स्टोरी मतलब बचपन से उनके साथ काफी कुछ हुआ और मतलब हमने पूरी उनकी स्टोरी देखी कैसे क्या रहा है, बट तो फिर हमें पता है भी कि मतलब वो मतलब कुछ उन्होंने अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने दी, मतलब पॉजिटिव ही उन्होंने लाइफ में रहे और बहुत अच्छे काम किए। एंड जैसे कि हमको पता है कि मतलब उनके लाइफ में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, बट फिर भी हमने उनकी पूरी स्टोरी देखी। अगर आपने वो देखी नहीं है तो आप जरूर हमारे चैनल पे जाके देखना। पैगंबर मोहम्मद का नाम सभी धर्मों में इज्जत से लिया जाता है कि कुरान भी उन्होंने फरिश्तों ने उन्हें बताई थी, कुरान के बारे में फरिश्तों ने उनको बताई थी और तब उन्होंने कुरान को लिखा था। हाँ, मतलब वो पूरी हमने वीडियो देखी थी कैसे वो पहाड़ी में गए थे, फरिश्तों ने उन्हें जो जो बताया वो लिखते चले गए एंड वो लिखते चले गए। सबसे हैरानी की बात ये है कि वो उनको लिखना भी नहीं आता था, बट स्टिल उन्होंने कुरान जैसी चीज मतलब लिख दी। एंड कुरान अभी हम देखते हैं तो इतनी सारी वीडियोस देखते हैं कि कुरान में जो जो लिखा है वो सच प्रूफ हो रहा है। तो सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, तो मतलब ये एक मिरेकल ही था। एंड तो इतने बड़ी वो शख्सियत थी, तो आज हम उनकी रियल कब्र देखने जा रहे हैं, तो जो कि काफी ज्यादा हमारे लिए एंड बहुत सारे लोगों ने तो शायद जो मुस्लिम्स होंगे उन्होंने भी नहीं देखी होगी, तो ये वीडियो के थ्रू वो भी फर्स्ट टाइम देख पाएंगे। तो देखते हैं गाइस कैसी होती है ये वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गुंबद खजरा यकीनन एक ऐसा गुंबद है जिसको देखने और उसकी सुनहरी जालियों को छूने की ख्वाहिश दुनिया के हर मुसलमान के दिल में बसती है। लेकिन आज आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बारे में ऐसी जानकारी बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और वो आखिरी शख्स कौन था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को करीब से जाकर देखा है। दोस्तों, अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर कायम इस गुंबद खजरा के नीचे और रोज़ा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतालिक कई कहानियां मशहूर हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई ऐसी फेक और जाली तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से मंसूब किया जाता है कि ये रोज़ा रसूल या मकबरा रसूल की तस्वीर हैं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसे सारे दावे बेबुनियाद और बनाए हुए हैं। तो फिर असल हकीकत क्या है और रोज़ा शरीफ के अंदर का असल नज़ारा कैसा है, और क्या कोई कब्र मुबारक तक जाने की रसाई रखता है। और साथ ये भी आपको बताएंगे कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आखिरी शहादत कब और किसको नसीब हुई, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने इन सारे सवालों के जवाब कुछ अरसा पहले एक डॉक्यूमेंट्री में वज़ाब्ता तौर पर ख़ुद दिए हैं और गुंबद खजरा के अंदर की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं जो आगे चलकर आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुजरे मुबारक में हुआ था और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वहीं मदफून हुए और इस तरह रोज़ा मुबारक में 3 कब्रें हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें सिर्फ एक कब्र हो वो किसी सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक नहीं हो सकती। और वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की कोई तस्वीर दुनिया में मौजूद ही नहीं, इसलिए कि गुज़िश्ता 5.5 सदियों में कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक नहीं जा सका है। और इससे पहले कोई कैमरा भी मौजूद नहीं था कि इस तरह की कोई तस्वीर मौजूद होती। यहाँ तक कि कोई सऊदी बादशाह भी असल कब्र मुबारक तक रसाई नहीं रखते थे। आखिरी मरतबा अगर कोई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक गया था तो ये 550 साल पहले का वाक़या है। वो हुजरा शरीफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके 2 असहाब की कब्रें हैं, उसके गिर्द एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी से लगी हुई एक और दीवार है जो कि 5 कोनों पर बनी हुई है। ये 5 कोनों वाली दीवार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाई थी और इस दीवार के 5 कोने रखने का मकसद इसे खाने काबा की मुशाबियत से बचाना था। इस 5 कोनों वाली दीवार पर एक बड़ा सब्ज रंग का गिलाफ डाला गया है और ये सब दीवारें बगैर कोई दरवाजे के हैं, लिहाजा किसी का भी इन दीवारों के पार असल कब्र मुबारक तक जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदर से ज़ियारत करने वाले भी उस 5 कोनों वाली दीवार पर पड़े पर्दे तक ही जा पाते हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करने वाले आम ज़ायरीन भी जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं
तो जालियों के सुराखों से उन्हें बस वही सब्ज रंग का पर्दा नजर आ सकता है जो गुंबद खजरा की 5 दीवारी पर पड़ा हुआ है। इस तरह सलाम पेश करने वाले ज़ायरीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के दरमियान अगरचे चंद गज का फासला होता है, लेकिन दरमियान में कुल 4 दीवारें हाइल होती हैं। एक सुनहरी जालियों वाली दीवार, दूसरी 5 रुकन वाली दीवार, तीसरी एक और 5 कोनों वाली दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो कि असल हुजरे की दीवार थी। गुज़िश्ता 1300 साल से इस 5 दीवारी हुजरे के अंदर सिवाय 2 अफराद के कोई नहीं जा सका। पहली बार 91 हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनका गुलाम, और दूसरी बार 881 हिजरी में अल्लामा असमहूदी के बयान के मुताबिक वो खुद उस 5 दीवारी हुजरे के अंदर गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 91 हिजरी से लेकर 881 हिजरी तक तकरीबन 8 सदियां कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया। इसके बाद 881 हिजरी में हुजरा शरीफ की दीवारों के पुराना हो जाने के बाइस उनकी दोबारा तामीर करना पड़ी। उस वक्त नामवर मौर्रिख अल्लामा नूरुद्दीन अबुल हसन असमहूदी अलैहिर्रहमा मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, जिन्हें इन दीवारों के दोबारा तामीर में हिस्सा लेने की सआदत हासिल हुई। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवारें मुकम्मल तौर पर ढा दी गई। देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी दरारें पड़ी हुई थीं, चुनांचे वो भी गिरा दी गई। अब हमारी आंखों के सामने मुक़द्दस हुजरा था। मुझे अंदर जाने की सआदत मिली। मैं शुमाली जानिब से अंदर दाखिल हुआ। खुशबू की ऐसी महक आई जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोनों खुलफा की खिदमत में अदब से सलाम पेश किया। मुक़द्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था और उसकी दीवारें सियाह रंग के पत्थरों से बनी हुई थीं, जैसा कि खाने काबा की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। 4 दीवारी में कोई दरवाज़ा न था और मेरी पूरी तवज्जो 3 कब्रों पर मरकूज थी। तीनों तकरीबन सतह ज़मीन के बिल्कुल बराबर थी। सिर्फ एक जगह ज़रा सा उभार था। ये शायद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र थी। कब्रों पर आम सी मिट्टी पड़ी हुई थी। इस बात को 5 सदियाँ बीत चुकी थी, जिनके दरमियान कोई इंसान इन दीवारों के अंदर दाखिल नहीं हो सका। असमहूदी ने अपनी किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए लिखा कि उसका फर्श सुर्ख रंग की रेत पर मबनी है। हुजरा नबवी का फर्श मस्जिद नबवी से तकरीबन 60 सेंटीमीटर नीचे है। इस दौरान हुजरा शरीफ में मौजूद छत को ख़त्म करके उसकी जगह टेक की लकड़ी की छत नस्ब की गई, जो कि देखने में हुजरे पर लगी जालियों की तरह है। इस लकड़ी पर एक छोटा सा गुंबद तामीर किया गया जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है और ये गुंबद खिजरा के ऐन नीचे मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर। इस वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। मतलब फर्स्ट टाइम हमने मतलब ऐसी वीडियो में रिएक्ट किया है जहाँ पे हमने प्रॉफिट मोहम्मद की कब्र के बारे में देखा। तो मतलब जैसा कि उन्होंने बताया, आजकल इंटरनेट में बहुत सी मतलब लोग फेक वीडियोस भी डालते रहते हैं कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की कब्र है, जो कि फेक है टोटली। क्योंकि जैसा कि जो कब्र है वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है। मतलब काफी सारी मतलब दीवारें और मतलब ऐसी चीजें जिनको मतलब पार कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में फोटो कोई ले ले तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे उन्होंने बोला वो छोटा सा किसी चीज से दिखाते हैं, वो जाली टाइप कुछ उसमें से दिखाते हैं, तो उसमें से भी वो दिखती नहीं है। पर्दा सा वो गिलाफे कुछ समथिंग नाम ले रहे थे, वो होता है। तो वो कब्र तो देख, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी वो शख्सियत है, उनके ऐसे ही तो नहीं मतलब कोई देख पाएगा। नॉर्मली लोग ऐसा अलाउड भी नहीं हो पाएगा। तो ये बात हम भी मतलब हमें भी रियल ही लग रही है कि एक्चुअली में कोई उस कब्र तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। जो मतलब कोई पहुंच पाए तो फोटो या किसी मतलब ऐसी तस्वीर होना तो नामुमकिन ही है। उस समय कैमरे भी नहीं थे तो पता कैसे लगता कि यहाँ पे इनकी कब्र है। ये तो लोग अपने अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे होगी, ऐसा होगा, लेकिन ये हकीकत में है कि कब्र में जाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखिए ये जो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होती हैं, वो तो मतलब उन्होंने तो कुरान मतलब एक तरीके से लिखा है, इतनी बड़ी चीज। वो लास्ट पैगंबर थे एंड मतलब इतना मतलब इजीली कोई चले जाए इंसान, ये तो मुझे भी मतलब लगता है कि नामुमकिन है। तो हमें लग रहा था कि शायद उनकी रियल कब्र हमें ऐसे दिखाएंगे, थंबनेल से हमें लग रहा था, बट ऐसा नहीं है। रियल वो नहीं दिखाया एंड वो एक
मतलब जैसे हमने अभी बोला जाली में से दिखाते हैं, तो उससे भी वो बस पर्दा टाइप ही दिखता है, वो रियल मतलब कब्र नहीं दिख पाती। तो बट हाँ ये चीज हम सोच सकते हैं कि वो ऐसा कहाँ दिखाते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर है उनकी कब्र ये नहीं बताया, तो ये हमें नहीं पता, हो सकता है मक्का मदीना में ही कहीं। मतलब उन्होंने बताया था ना कौन सी मस्जिद है, मस्जिद नबवी और मस्जिद उम्र, आई थिंक ऐसे कुछ बताया था, समथिंग ऐसे ही कुछ उन्होंने नाम लिया था। हाँ जहाँ पे शायद मस्जिद है, बट अच्छा ठीक है। तो हम देखेंगे अगर इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियोस होती है तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।